हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई मैं इटली में रहता हूँ 3.5 साल से और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाता हूँ और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता हूँ। भाई आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो मेरी डेली लाइफ में आपको व्लॉग में दिखाता हूँ भाई। ये यहाँ पर पानी का एक लगा हुआ है पाइप। ये देखो भाई तुरई कितनी बड़ी हो गई है। देखो ये मैंने तुरई बोई थी अभी 15 दिन पहले, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है तुरई। और इसमें मैंने मेरे जलने वालों के लिए मिर्चें लगा के रखी हैं। इसके ऊपर बैठ करके वो पता लग कर सकते हैं कितनी तीखी है। और यहाँ पर भाई इन मिर्चों को लगाने के लिए, क्योंकि है ना वो उस गमले में तो लगेंगी नहीं, इसलिए मैंने इसमें लगाने के लिए ये जो देखो इतनी खुदाई करी है भाई। और ये सारी की सारी मैंने हाथ से करी है। ये जो फावड़ा आप देख रहे हो ना, इससे मैंने करी है। और इसमें पहले मैंने पानी भर के छोड़ा था, क्योंकि है ना ये है एक टाइट ज़मीन, बहुत ज़्यादा टाइट ज़मीन है। चिकनी मिट्टी जो होती है ना वो वाली मिट्टी है ये। तो ये है ना बिना पानी के ये मतलब घास निकलेगा नहीं बाहर, इसलिए मैंने पहले इसमें पानी लगाया था खूब, बहुत ज़्यादा खूब पानी लगाया था। पूरा दिन इसमें पानी लगा करके छोड़ा था ऐसे। और आज भी देखो ये भर गया था पानी, और लेकिन ये नीचे चला गया सारा का सारा। और ये देखो यहाँ पर एक केचुआ पड़ा हुआ है। गाइस देखो केचुआ, आपने कभी नहीं देखा होगा केचुआ। ये देखो भाई केचुआ है हमारा। और यहाँ पर हम लोगों ने जो कुत्ता बांध के रखा हुआ था, एक कुतिया थी, उसको एक बार खोल के छोड़ा था, वो वापस ही नहीं आई। तो उसका एक घर था यहाँ पर, उसने घर बना के रखा हुआ था नीचे से पूरा अंडरग्राउंड, उसने घर खोद करके रखा हुआ था। ये देखो भाई। और यहाँ पर एक दूसरा कुत्ता था, उसको पहले खोल के छोड़ दिया था। अब है ना एक चीज़ सही हो गई है कि है ना पहले मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पर, उस टट्टी वगैरह करती थी, उसके ऊपर बैठ करके मक्खियाँ आ जाती थी। और ये देखो भाई टमाटर अपने आप उग गया है, वाह। अब इसका परवरिश हम करने पड़ेगी हमें। और टमाटर के ऊपर फूल भी आ गए हैं भाई, देखेंगे भाई ये किस तरीके का टमाटर है। और बहुत बढ़िया है ये टमाटर। यहाँ पर भी एक आध और लगा देंगे, फिर बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप कैसे उग गया मुझे समझ में नहीं आया। ये घास उगी हुई है देखो बहुत सारी, जो दूब बोलते हैं ना हमारे, दूब है, दूब घास उगी हुई है। और ये सारी की सारी मक्का खड़ी हुई है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया था, तब देखो कितनी छोटी थी ये मक्का और अब कितनी बड़ी हो गई है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने खाने में क्या बनाया था भाई। लेट मी गेस करो भाई क्या बनाया था मैंने खाने में। और यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला डाल रही है, इसलिए हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। हमने बंद किया था कि भाई इसमें ना जाए घोंसला ना डाले, लेकिन ये डालने लग गई है तो चलो ठीक है छोड़ देते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। और नीचे कचरा भी कर देती है, उसको साफ़ कर देते हैं हम, तो हम उतना कुछ माइंड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो अगर इटालियन का घर होता ना, तो ये इसको पूरा पैक करवा देते हैं एकदम। अगर ये टूटा पड़ा है किसी के काम आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए और हम लोगों के लिए। तो भाई मैंने सब्जी बनाई थी मंगोड़ी की सब्जी, जो कि हम खा गए हैं। 2 मंगोड़ी छोड़ी है देखो। मैंने कल मंगोड़ी की सब्जी बनाई थी भाई आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने मंगोड़ी की सब्जी बनाई थी भाई। आप लोग आए नहीं खाने के लिए। ये इधर पापड़ जो रखे हुए थे हमने, और बाकी सब वैसा का वैसा ही है। और ये ढक करके हम रखते हैं, क्योंकि है ना इसमें मक्खी घुस सकती है और फिर वो कीड़े छोड़ सकती है, अंडे छोड़ सकती है। मलाई हो गई है, 5-7 दिन की मलाई हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको फ्रीज में क्यों नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और ये हमारा बॉडीगार्ड बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये देखो भाई, मैं कल खरबूजे लेकर के आया था। यहाँ पर खरबूजे अभी भी लग रहे हैं, तो ये लास्ट हार्वेस्टिंग है। और ये देखो भाई पीच फ्रूट, इसको पेस्के बोलते हैं यहाँ पर। तो ये पीच फ्रूट मैं लेकर के आया था किसी खेत से तोड़ करके, और ये बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इसमें खट्टापन नहीं होता है, खट्टे वाले नहीं है। तो ये मैं बहुत सारे तोड़ करके लाया हूँ। अब ये धीरे धीरे 1-2 दिन में पक जाएंगे, क्योंकि है ना यहाँ पर क्या सिस्टम करते हैं ये लोग कि खेत में जब इतने हो जाते हैं ना, पूरे लाल हो गया देखो है ना, पहले हरा था अब ये पूरा लाल हो गया।
अब ये इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे पहले ही मैं लेकर के आ गया हूँ। और ये देखो भाई कितने छोटे छोटे टमाटर हैं, चेरी टोमेटो बोलते हैं भाई इसको। मेरा हाथ बड़ा नहीं है, ये टमाटर ही छोटा है भाई। ये चेरी टमाटर मैं लेकर के आया था, और ये शिमला मिर्च मैं लेकर के आया था। ये देखो बड़ी इसमें बढ़िया सुगंध आ रही है क्योंकि ये लाल वाली है। और मैं बैंगन भी लेकर के आया था, देखो इसका कलर देखो बैंगन का कैसा है। काले वाले भी थे, ऐसे वाले भी थे, तो मैं ऐसे वाले ले आया क्योंकि काले वाले तो हमने बहुत ज़्यादा खाए हैं। और ये पानी की बोतलें तो आपको दिखाई थी मैंने, ये मैंने मशीन लेकर के आया था इंडिया से, वो है। तो ये देखो हैवेल्स की मशीन है और ये बढ़िया से काम करती है। इसमें चार्जिंग का दिखा रहा है कि चार्जिंग है, अगर ये नहीं दिखाता लाल होता तो लाल चार्जिंग ख़त्म होती। ये हम तुरई और वो बीज लेकर के आए थे, और ये गाड़ी वो साइकिल को सही करने के लिए है। ये हमारा फ़ैन है, मेरा बहुत बड़ा फ़ैन सिंथोल की, हम साबुन लेकर के आए थे, ये यूज़ में करते हैं। और ये लाइटर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि है ना यहाँ पर पहले हम ये हीटर चलाते थे गैस वाला, इसलिए लाइटर को रख के रखते हैं। और ये चार्जर वगैरह, ये मिक्सर ग्राइंडर है भाई 3200 रुपये का, 3500 रुपये का मैं लेकर के आया था इंडिया से अभी थोड़े दिन पहले। और आप लोग देखा करो भाई, देखा करो इटली में कैसे रहते हैं हम, और यहाँ पर कैसे मैं लाइफ जीता हूँ अपनी। ये छोड़ा हुआ है हमने खुला ताकि इसके अंदर से मच्छर आ सकें और हमें उठा के ले जा सकें। नीचे से फट गया है कि अब ये जाली दूसरी लानी पड़ेगी। मैंने इसको बढ़िया सा धोया था, नहीं तो यहाँ पे कचरा ही कचरा था, आपको दिखाने के लायक भी नहीं था। तो ये सिस्टम है भाई। और ये तौलिया मैं लेकर के आया था, इसको चाहे नहा के मुंह पोंछ लो, चाहे इसको ढक करके सो जाओ, इसको ओढ़ करके। अगर ये देखो ये हमारे कपड़े सूखे हुए हैं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं। और ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है यहाँ पर, रेन गन बोलते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, रेन गन बोलते हैं ना। तो ये फव्वारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये बहुत दूर दूर तक प्रेशर देता है। और भाई डेयरी फार्म को रखना इटली में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये इतनी बड़ी मक्का हो गई, हाँ अब तो इसमें कम पानी देना पड़ेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में इसमें भरपूर पानी देना पड़ेगा। अब तो नीचे इसमें लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सील, अभी इसके अंदर सील पड़ी हुई है। लेकिन है ना अब देखो यहाँ पे चोर उचक्के बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। तो यहाँ ये जो स्प्रिंकलर का ऊपर वाला है ना, जो फव्वारा होता है मेन भाई, वो 40-50 हज़ार रुपये का आता है इंडिया में, और 40-50 हज़ार रुपये का आता है। और उसको है ना ये लोग क्या करते हैं, दिन में तो हवाएं चलती रहती हैं यहाँ पे, तो पानी इधर उधर चला जाता है अगर फव्वारे से लगाएंगे तो। लेकिन ये रात को लगाते हैं, रात में एकदम बढ़िया मौसम रहता है, बिना हवाएं चले, हवाएं नहीं चलती हैं। तो फिर रात में जब ये लगाते हैं ना, तो रात में चोरी होने का डर रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेयरी फार्म के मालिक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये वाली मुसीबत हो गई, पूरा दिन इसमें भागना पड़ता है, पूरी रात इसमें भागना पड़ता है। वो जो मालिक है आप देख रहे हो, उस कंटेनर में रहता है, लेकिन वो कंटेनर में तो रहता है, तो रात में वो सोता नहीं है भाई। पूरी रात है ना, वो गाड़ी जो खड़ी हुई है ना, वो यहाँ पे फुरगोन बोलते हैं, जैसे इक्को जैसे हमारी गाड़ी आती थी ना, ओमिनी वैन जैसी की गाड़ी, वैसी गाड़ी है वो, बड़ी गाड़ी है लेकिन थोड़ी पैक गाड़ी आती है एक, तो उसको ले करके पूरी रात भागता रहता है, कभी यहाँ पर जाएगा कभी वहाँ पर जाएगा। इसने बहुत सारे खेत बोए हुए हैं, तो ये गाय भैंसों का चारा है। ये चारा तो नहीं चुराते हैं लोग, लेकिन है ना ये जो स्प्रिंकलर है ना, इसको चुरा ले जाते हैं। तो कभी इसको ट्रैक्टर अलग जगह पे जनरेटर में रखना पड़ता है। यहाँ पर लाइटिंग का तो सिस्टम है ही नहीं, लाइट तो यहाँ पे रहती नहीं है, इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई। और इन लोगों को पूरी रात जागना पड़ता है, तब जा कर के एक डेयरी फार्म सक्सेस है। अगर इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा बचाना है ना, तो पूरी रात जागना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा किसी को दे दो और वो अपने आप ये डाल करके चला जाएगा ये चारा। लेकिन वो उसमें है ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और वो पता नहीं किस क्वालिटी का होगा, क्या होगा। लेकिन ये जो खुद लगाते हैं ना, इसमें पत्थर वत्थर कुछ नहीं होते हैं, और ये बढ़िया चारा होता है। और यहाँ पर डेयरी फार्म है हमारा। डेयरी फार्म तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है। तो अभी मेरा काम स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो काम तो आप लोगों ने देखा हुआ ही है, फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा उसका। यहाँ पर वो जो उधर जो भैंसें खड़ी है ना, वो जो चर रही हैं,
इनको ला करके और इस बाड़े के अंदर, इस दीवार के इस साइड में इनको बंद कर देना पड़ता है। और वो दरवाजा है उसको बंद कर देते हैं। और देख रहे हो आप दीवार, वो एक नई दीवार बनी थी। वो आगे आप देख पा रहे हो अगर, तो एक मारा लगा हुआ है। दिन में इसलिए लगा रखा है क्योंकि आलसी है थोड़ा मालिक तो रात में नहीं करता है, उठता नहीं है। और ये मशीन लगी हुई है जिससे कि दूध का प्रेशर बनता है, प्रेशर से दूध निकल जाता है। फिर ये साला मुंजीतुरा लिखा हुआ है। साला का मतलब होता है रूम, साला एक अलग नाम भी होता है लोगों को पता हो। तो ये एक रूम है, इसमें थोड़ा अंधेरा है क्योंकि चारों तरफ से। ये फ्रिज का रूम है। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए मेरे से जुड़े रहिए। मेरी डेली लाइफ में दिखाता हूँ आपको, और भी इन्फॉर्मेशन इटली के बारे में देता रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि है ना आपको और इंटरेस्टिंग ऐसे व्लॉग्स मिलते रहें। धीरे धीरे करके और भी मैं इसमें क्वालिटी में सुधार लाता रहता हूँ, और अब की बार मैं और भी ज़्यादा बढ़िया कैमरा ख़रीदूँगा जिससे कि और भी बढ़िया क्वालिटी अच्छी आए। तो ये सारा है यहाँ पर इटली में। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।